हेलो टू एवरीवन। हाल ही में जो 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया उसने कई सारे स्टूडेंट के माइंड में अपने करियर के रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए कि कौन सी फील्ड में हमें जाना चाहिए, कौन सी फील्ड हमारे ड्रीम को पूरा कर सकती है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 10th बाद कौन सी करियर के अंदर आपको जाना है और कौन से करियर के लिए आप क्या फील्ड चूज कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो मैं हूं भाविक गोलानी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट गाइड चैनल। आज हम देखेंगे कि 10th के बाद कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं लाइफ मेकिंग पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 10th के बाद ही आपके लाइफ में के लिए आपको जो सही पाथ चूज करना है वो अभी से ही करना है। तो स्टूडेंट के फील्ड के हिसाब से, उनके व्यू के हिसाब से मैंने यहाँ पे टोटल 6 फील्ड चूज किए हैं। जो 10th के बाद जितने भी फील्ड्स अवेलेबल है उसको मैंने इस फील्ड में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहला है टेक्निकल फील्ड। तो इसके अंदर अगर जाना हो तो आप नीचे मैंने लिखे है कि इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड के थ्रू आप जा सकते हो। 11-12 साइंस करके आप इसके अंदर जा सकते हो। डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, वो सब इसके अंदर आता है। दूसरा है मेडिकल फील्ड। तीसरा है बिजनेस एंड ह्यूमैनिटीज यानी कि कॉमर्स एंड आर्ट्स फील्ड। चौथा है शॉर्ट टर्म कोर्सेज, यानी कि कभी कभी शॉर्ट कोर्सेज करके भी आप अपने करियर बना सकते हो। वोकेशनल कोर्सेज, ये सब 1 या 2 साल के कोर्सेज रहते हैं जिसके वजह से आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। और 10th रिजल्ट के बेस पे कई सारी गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है, तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं लाइफ मेकिंग पाथ। तो सबसे पहला है टेक्निकल फील्ड, यानी कि डिजाइनिंग फील्ड एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड। यहाँ पे जो कुछ भी पिक्चर्स रखे हैं वो सभी कुछ ना कुछ टेक्निकल फील्ड के बारे में दिखाते हैं, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। उसके अंदर जाने के लिए आप कौन सा फील्ड चूज करना पड़ता है। तो पहला है कि आप 11-12 साइंस ग्रुप ए यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ के आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो। ये 2 साल का कोर्स है 11-12, और उसके बाद आप इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बीएससी और एग्रीकल्चर, ये सारे टेक्निकल कोर्स में आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो इंजीनियरिंग कोर्स है उसके अंदर कई सारी इंजीनियरिंग लाइन आती है, यानी कि 34 या 35 टाइप के डिफरेंट इंजीनियरिंग्स है जो आपको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के वजह से वो बनाई गई है। और वो टेक्नोलॉजी जो भी साइंटिस्ट इन्वेंट करते हैं उसको डेली लाइफ में कैसे आप यूटिलाइज कर सको, उसके हिसाब से सभी इंजीनियरिंग काम करती है। तो पहले आप 2 साल 11-12 करके बाद में इंजीनियरिंग यानी कि 4 साल करके आप ग्रेजुएट हो सकते हो। स्टूडेंट जनरली मेल स्टूडेंट के लिए तो ये लाइन बहुत ही अच्छी है, कई सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। मगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो कंप्यूटर है, आईटी है, ऐसे सेक्टर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। तो आप 11-12 के अंदर मैथ्स रख के आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम डिजाइनिंग के फील्ड पे रहता है। डिजाइनिंग 2 टाइप की होती है। डिजाइनिंग एक रहती है वो टेक्निकल डिजाइनिंग रहती है, दूसरा है कि सिंपल फैशन डिजाइनिंग या फिर गारमेंट डिजाइनिंग, ऐसा अलग अलग डिजाइनर्स रहता है। इंटीरियर डिजाइनिंग, तो टेक्निकल जो डिजाइनिंग है जिसके अंदर स्केल्स वगैरह आता है वो आर्किटेक्ट के अंदर होता है, और बाकी की डिजाइनिंग कोर्सेज अलग से होते हैं, वो हम वोकेशनल कोर्सेज में देखेंगे। तीसरा है बीएससी, यानी कि कई सारे स्टूडेंट्स टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और उसके अंदर अगर अपना फील्ड बनाना है वो मास्टर भी करके पीएचडी भी कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो बीएससी कोर्सेज भी अच्छा है, वो 3 साल का कोर्स है। अभी देखते हैं कि एग्रीकल्चर कोर्स, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्स भी बहुत अच्छा है। फूड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, फार्म की कोचिंग है, ऐसी कई सारी कोचिंग एग्रीकल्चर के अंदर आ जाती है। तो वो टेक्निकल कोर्स ही है। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो 3 साल रहेगा, और बीटेक इन एग्रीकल्चर करना है तो 4 साल का कोर्स रहेगा। तो ऐसी कई सारी ब्रांचेस वो 11-12 साइंस ग्रुप ए के बाद खुलती है। तो आपको अगर इन लाइन में अपना फ्यूचर बनाना है, अपनी लाइफ बनानी है, तो आपको ये 11-12 ज्वाइन करना पड़ेगा।
बाद में देखते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ये एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग का कोर्स इसलिए है कि अगर आपको 10th के बाद फिक्स ही है कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है, जैसे कि मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, सिविल है, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ऐसे 34 टाइप के डिफरेंट टेक्निकल कोर्सेज हैं। आपको अगर फिक्स हो कि मुझे यही लाइन में जाना है तो अभी से आप 11th-12th जगह आप डायरेक्ट ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग शुरू कर दो, ताकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके आप टेक्निकली साउंड हो जाओ। यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपको जाना हो, मैकेनिक्स है, मशीनरी डिजाइनिंग, मशीनरी वर्क, वो सब आपको अगर पसंद है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी से शुरू कर सकते हो। डिप्लोमा करके 3 साल का ये कोर्स रहता है और उसके बाद आप डिग्री इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। साथ ही में अगर डिप्लोमा करके डायरेक्ट ही आप जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। और ऑटोमोबाइल का भी ऐसा ही कोर्स है। अगर आप कोई कार डिजाइनिंग या फिर कार का इंजन, बाइक वगैरह कुछ का इंजन के बारे में आपको जानना चाहते हो, कई सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में जो वर्क रहता है इंजन के हिसाब से, तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। वैसे कई सारी इंजीनियरिंग कोर्सेज भी है, तो आप अभी से अपना करियर टेक्निकल फील्ड में बना सकते हो। वो डिप्लोमा करके आप डायरेक्ट ही जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो। कई सारी गवर्नमेंट भी रिक्रूटमेंट ये डिप्लोमा के बेस पे आती है। बाद में देखते हैं ITI। कई सारे स्टूडेंट के फाइनेंशियल बैकग्राउंड कम रहते हैं, कई किसी के पेरेंट्स भी इतने खर्च नहीं कर पाते। और दूसरा ये कि अगर कोई स्टूडेंट 10th में बहुत ही कम मार्क्स लाए तो फिर ITI कोर्स ऐसा ही, कई सारे कोर्सेज 6 मंथ के रहते हैं, कई सारे 1 साल के रहते हैं, कई सारे 2 साल के रहते हैं। तो इसमें से आपको जो भी फील्ड में ज्वाइन करना हो वो कर सकते हो। ये ITI ट्रेनिंग है, बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, उसके अंदर जो वर्कर्स रहते हैं, जैसे कि अगर कोई कपड़े बनाने की कोई फैक्ट्री है तो उसके अंदर जो वर्कर्स रहते हैं ड्रेस मेकिंग के, कोई सारी कंपनी रहती है जिसके अंदर टर्नर, फिटर वो सब यूज होते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर मैकेनिक यूज होते हैं। तो इसके अंदर जो वर्कर्स रहते हैं वो ITI करके वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो आप ये सर्टिफाइड कोर्स करके भी आप अपना करियर बना सकते हो, जल्दी ही अपना कमाई शुरू कर सकते हो और कम बजट में आप ये कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे बहुत ही अच्छे ITI ट्रेनिंग भी मिलती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। तो दूसरा फील्ड है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड के अंदर अगर आपको करियर बनाना है तो आपको पहला ऑप्शन ये है कि आप 11th-12th साइंस ग्रुप B चूज करके, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट चूज करके आप अपना करियर मेडिकल फील्ड में बना सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट के ड्रीम डॉक्टर लाइन में होते हैं, कई सारे स्टूडेंट के ड्रीम होते हैं मगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता है, तो वो पैरामेडिकल कोर्सेज भी इतने सारे अवेलेबल है, उसके अंदर मेडिकल टाइप का ही रहता है फील्ड, तो आप अपना करियर बना सकते हैं। फार्मेसी है, BSc कोर्सेज, वैसे कई सारे कोर्सेज 12th के बाद खुल रहे हैं। पहले मेडिकल कोर्सेज, यानी कि इसके अंदर आप डेंटल, MBBS और आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एलोपैथी, कई सारे ऐसे मेडिकल कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आप 11th-12th ग्रुप B के बाद उसके अंदर जा सकते हैं। कई सारे स्कॉलर स्टूडेंट है जिसका ड्रीम डॉक्टर बनना रहता है, तो ये 11th-12th साइंस ग्रुप B चूज करके अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा है पैरामेडिकल कोर्सेज, वो नर्सिंग, वेटरनरी डॉक्टर और कई सारे ऐसे भी लैबोरेटरी के कोर्सेज भी इसके अंदर अवेलेबल है जो पैरामेडिकल कोर्सेज में इंक्लूड होते हैं। बाद में फार्मेसी, किसी स्टूडेंट के फादर फार्मासिस्ट होते हैं कई, और या फिर उस बिजनेस में जुड़े हुए होते, तो आप अपने फादर के बिजनेस में आप ज्वाइन हो सकते हो। ये 4 साल का कोर्स है फार्मेसी। इसके अंदर 2 टाइप के डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों फार्मेसी हो सकता है। BSc कोर्सेज के अंदर आप कई सारे जो जनरल कोर्सेज रहते हैं, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, ऐसी कई सारी BSc कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप ये 3 साल का कोर्स करके भी अपना करियर चूज कर सकते हो टीचिंग फील्ड के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। ये जो 11th-12th साइंस ग्रुप B का बाद में जो जितने भी फील्ड ओपन हो रहे हैं, ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। जो भी स्टूडेंट ग्रुप B के है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से, तो आप वो भी देख सकते हैं कि आफ्टर 12th कौन कौन सी फील्ड खुल रही है, तो आप उसके हिसाब से 11th-12th साइंस चूज करना। बाद में देखते हैं डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज, यानी कि 10th के बाद मेडिकल कोर्सेज भी अवेलेबल है। इतनी सारे डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल है।
जो स्टूडेंट 10th के बाद ही डायरेक्ट डिप्लोमा करना चाहता है पैरामेडिकल कोर्सेज में, तो यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन भी लिखे हैं। फर्स्ट है कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, DMLT इसको बोलते हैं शॉर्ट में, और ये 2 साल का कोर्स है। दूसरा है DHFM यानी कि डिप्लोमा इन फूड सर्विस एंड मैनेजमेंट, ये दोनों टाइप के कोर्सेज बहुत ही पॉपुलर है। बाद में जो है वो सब जनरली होते हैं, मगर पहले जो 2 कोर्स है बहुत ही पॉपुलर रहते हैं। यहाँ पे कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज है, डिप्लोमा ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन OA, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, डिप्लोमा एक्सरे टेक्नोलॉजी एंड EC टेक्नोलॉजी। कई सारी जो हॉस्पिटल्स होती है उसके अंदर एक्सरे टेक्नीशियन रहते हैं, ECG टेक्नोलॉजी के ऊपर जो टेक्नीशियन रहते हैं, वो कई सारी ऐसे पोस्ट जो डिप्लोमा के बेस्ड पे आप लग सकते हो। तो ये 2 साल का कोर्स ही रहता है और करके डायरेक्ट ही आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। बाद में है हेल्थ असिस्टेंटशिप, पैरामेडिकल हेल्थ साइंसेस, ऐसे कई सारे ये जो दोनों कोर्सेज है वो 3 साल के रहते हैं। बाद में हेल्थ इंस्पेक्टर, सेंटर इंस्पेक्टर, वो कोर्सेज ऐसे है कि उसके बेस्ड पे कई सारे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट भी होते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छे कोर्सेज है। डेंटल मैकेनिक्स एंड डेंटल हाइजीनिस्ट, ये 2 साल के कोर्सेज है। कोई सारे स्टूडेंट को डेंटल के अंदर इंटरेस्ट रहता है तो वो उसके ऊपर भी अपना करियर बना सकते हैं। बाद में ये जो मैंने कोर्सेज के ड्यूरेशन लिखे हैं वो कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई कुछ इंस्टीट्यूशन के अंदर वो 3 साल का रहता है, कुछ इंस्टीट्यूशन के अंदर 2 साल का रहता है, तो आप वो श्योरली चेक करके ही आगे बढ़े। बाद में है सर्टिफाइड पैरामेडिकल कोर्सेज, ये जो 4 कोर्सेज मैंने दिखाए हैं वो शॉर्ट सर्टिफाइड कोर्सेज है। इसके करके आप सर्टिफिकेट लेके आप कई सारी इंडस्ट्री में या फिर कई सारी हॉस्पिटल में आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये MLT का कोर्स है, वो डिप्लोमा का भी है और सर्टिफिकेट का भी है। तो जो कोर्स था वो 2 साल का था, यहाँ पे 6 मंथ का। या और दूसरा है सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी, सर्टिफिकेट इन ECG टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब असिस्टेंट इंस्पेक्टर। ये जो 4 कोर्स है वो शॉर्ट ही है, आप डायरेक्ट ही इसके अंदर जा सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, और कई सारी हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्ट ही आप ये सर्टिफिकेट दिखा के अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हो। बाद में है बिजनेस एंड ह्यूमैनिटीज, कोई स्टूडेंट अपना करियर बिजनेस के फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई अपना आर्ट है वो दिखाना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स और आर्ट चूज करके भी अपना करियर बना सकते हैं। पहला है कि 11th-12th कॉमर्स, ये 2 साल के बाद आप CA बन सकते हैं यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। कई सारे ऐसे रिलीजन है और कम्युनिटी है जो इसको बिलोंग करते हैं कि 11th-12th कॉमर्स कह रहे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उसके फादर या फिर उसके रिलेटिव्स इन फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, तो ये करके वो पापा को या फिर रिलेटिव को सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 11th-12th कॉमर्स चूज करके CA बन के या फिर कंपनी सेक्रेटरी बन के भी आप अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पे CA 4.5 साल का कोर्स है। अगर आपको करियर CS में बनाना है तो 3 से 5 साल तक का ये कोर्स रहता है। अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। कोई स्टूडेंट BCom या फिर MCom करके भी अपना करियर बना सकता है या फिर BBA MBA करके भी अपना करियर बना सकता है। MBA जो कोर्स है वो तो टेक्निकल कोर्स में भी आता है। MBA आप BCom कॉमर्स करके भी कर सकते हो, और ये मास्टर डिग्री का कोर्स है यानी कि आप BE यानी कि इंजीनियरिंग करके भी MBA कर सकते हो। तो ये MBA कोर्स ऐसा है कि कई सारी फील्ड के रिलेटेड है, वो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से है। तो कई सारी कंपनीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क आता है वो MBA करते हैं। बाद में BSc IT और BCA का जो तो कोर्स है वो कंप्यूटर के फील्ड से है। कोई स्टूडेंट कॉमर्स करके कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो BSc IT कर सकते हैं या फिर BCA कर सकता है। ये 3 साल का कोर्स है। बाद में देखते हैं 11th-12th आर्ट्स। कोई स्टूडेंट का इंटरेस्ट म्यूजिक, डांसिंग, ड्राइंग ऐसे आर्ट में है या फिर कोई टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग में है, तो वो आर्ट्स करके अपना करियर बना सकता है। 11th-12th आर्ट्स के बाद यहाँ पे आप BA, MA, MPhil करके PhD भी कर सकते हैं। कई सारे साइकोलॉजी, जियोग्राफी ऐसी फील्ड है जो आप PhD करके गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। बाद में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ऐसी कई सारी लैंग्वेज भी अवेलेबल है। इंडियन लैंग्वेज कई सारी है, उसमें भी आप आर्ट कर सकते हो और लैंग्वेज टीचर बन सकते हो।
सभी स्कूल के अंदर जो लैंग्वेज टीचर रहते हैं वो 11th-12th आर्ट्स करके इंग्लिश पढ़ाते हैं। और फॉरेन लैंग्वेज भी है, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, डच, ऐसी कई सारी फॉरेन लैंग्वेज भी आप सीख के उसके अंदर टीचिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। बाद में स्टार्ट जीपीएससी यूपीएससी प्रिपरेशन, यानी कि 11th-12th आर्ट्स लेके आप अगर अभी से ही आपका गोल फिक्स है कि मुझे आईएएस आईपीएस ऐसे कुछ ऑफिसर्स बनना है क्लास 1-2, तो 11th-12th के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिक्स पॉलिटी है, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स जो इसके अंदर बहुत ही यूजफुल होते हैं, तो आप आर्ट्स चूज करके अपना करियर बना सकते हो। बाद में जर्नलिज्म एंड डिजाइनर कोर्सेज, यानी कि जो न्यूज़ चैनल रहती है उसके अंदर जो न्यूज़ रीडर होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, वो सब जर्नलिज्म करके आप अपना करियर ज्वाइन करते हैं। बाद में जो डिज़ाइनर होते हैं, यानी कि कई सारे गारमेंट डिज़ाइनर भी है, तो अपना करियर डिज़ाइनर के हिसाब से भी अपना बना सकते हैं। बाद में है शॉर्ट टर्म कंप्यूटर फील्ड कोर्सेज, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट को 6 महीने में 1 साल के अंदर ही कंप्यूटर फील्ड के अंदर अपना करियर बना के डायरेक्टली जॉब में लग जाना है, तो ये आप शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स करके आप अपने शॉप ओपन कर सकते हो या फिर कोई कंपनी के अंदर अपना रिज्यूम बना सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंदर डिप्लोमा इन 2D 3D एनिमेशन है। कई सारी जो फिल्म्स रहती है वो 3D में भी आती है, तो उसका जो एनिमेशन रहता है उसकी डिजाइनिंग, उसका एनिमेशन क्रिएशन, वो सब ये कोर्स करके भी आप शुरू कर सकते हो। ये अपने आप भी कर सकते हो या फिर कोई फिल्म मेकिंग कंपनीज रहती है उसके अंदर जो वर्कर्स रहते हैं उसका ऐसे आप वर्क कर सकते हो। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस, कई सारी इंस्टीट्यूशंस भी है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क रहता है, टाइपिंग का वर्क रहता है। ऐसा जो MS ऑफिस का एप्लीकेशन का वर्क रहता है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइनिंग एंड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी जो कोर्सेज है वो ग्राफिक डिजाइन, यानी कि ये इस टाइम का बहुत ही ट्रेंड जो चलता है वो ऐसा कोर्स है, तो वो ग्राफिक डिजाइन या फिर वेब डिजाइनिंग कर सकते हो ये सर्टिफिकेट लेके। बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख भी सकते हो और बाद में इसका क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो। कई सारी सिटीज में बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस होती है ये सारी लैंग्वेजेस सिखाने के लिए, तो ये सर्टिफिकेट लेके आप ये लैंग्वेजेस सिखा भी सकते हो और इसके ऊपर वर्क भी आप कर सकते हो। कई सारी एप्लीकेशन डिजाइनिंग रहती है, एप्लीकेशन मेकिंग रहती है, ये सब ये सर्टिफाइड कोर्स करके आप बना सकते हो। बाद में है वोकेशनल कोर्सेज। यहाँ पे मैंने 13 टाइप के वोकेशनल कोर्सेज रखे हैं और भी कई सारे वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि ये 1 साल से 2 या 3 साल का तक के कोर्सेज रहते हैं और वो सभी फील्ड में, यानी कि वो टेक्निकल फील्ड में भी नहीं रहता है, मेडिकल फील्ड में भी नहीं, मगर जनरल फील्ड में जो कोर्सेज रहते हैं उसको वोकेशनल कोर्स कहते हैं। पहला है कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। आप जानते हो कि बड़ी बड़ी होटल के अंदर जो अंदर मेन कुक रहता है वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वहां पे डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, तो आप ये 3 साल का कोर्स है और डिप्लोमा करके भी आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। डिप्लोमा इन डिजाइन तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसके अंदर कई सारी डिजाइनिंग लाइन आती है, यानी कि टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग आती है, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग आती है, प्रोडक्ट जो भी बनती है आप देखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट रहती है मगर अलग अलग शेप की, साइज की, अलग अलग पैटर्न की प्रोडक्ट बनती है, तो प्रोडक्शन जहाँ पे होती है वो सब पहले डिजाइन करवाते हैं। आप देखते हैं कि टाइल्स वगैरह वो रहते हैं तो अलग अलग डिजाइन रहती है, तो वो आप डिजाइनिंग कोर्स करके, डिप्लोमा इन डिजाइन करके उसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। बाद में वोकेशनल कोर्स है बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस कोर्स, DTP, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जेरोक्स मशीन है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, जो हमारा एल्बम बनता है, प्रिंट होता है, उसकी भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ गई। बाद में डिप्लोमा इन इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग, जो आप LIC का इंश्योरेंस करवाते हो तो उसका जो मार्केटिंग और इंश्योरेंस वो जो वर्क रहता है वो आप 1 साल का कोर्स करके अपना करियर बना सकते हो। आप एजेंट भी बन सकते हो। लास्ट में जो LIC एजेंट है वो अलग से कोर्स आता है 6 से 12 महीने का, वो कोर्स करके भी आप एजेंसी लेके आप एजेंट बन सकते हो, उसके अंदर भी आप अच्छी कमाई हो सकती है। टूरिज्म एंड ट्रैवल टेक्निक्स, यानी कि ये कोर्स करके आप अपना ट्रैवल एजेंसी शुरू कर सकते हो और कई सारी व्यक्तियों की जो ट्रैवलिंग की ड्रीम रहती है वो पूरी कर सकते हो। प्री स्कूल टीचर ट्रेनिंग, ये 2 साल का कोर्स है। स्कूल्स के अंदर जो प्राइमरी नर्सरी रहता है
वो प्री स्कूल्स के जो टीचर्स रहते हैं वो एक इस कोर्स करके भी आ सकते हैं या फिर हायर स्टडीज को कंप्लीट करके भी आ सकते हैं। कम्प्लीटली आपको अगर जानना है कि कैसे बच्चे को आगे बढ़ाना है, कैसे उसकी स्किलफुल बनाना है, तो आप ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके भी आप अपना करियर बना सकते हो। छोटा सा नर्सिंग और प्ले होम भी अपने घर पे ही शुरू कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा लेडीज के लिए भी कोर्सेस है। बाद में होटल ऑपरेशन कोर्स, ये 2 साल का कोर्स है। बाद में है टेली डिप्लोमा आर्ट टीचर, ये आर्ट टीचर है, वो कई सारे स्कूल के अंदर जो ड्राइंग टीचर रहते वो ड्राइंग टीचर डिप्लोमा इन आर्ट टीचर करके भी आते हैं। डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट, LIC एजेंट, सर्टिफाइड बिल्डिंग तो सुपरवाइजर, जो सिविल वर्क करता है उसके नीचे एक बिल्डिंग सुपरवाइजर रहता है। तो ये 1 साल का कोर्स है, तो आप ये अपना करियर बना सकते हो। बाद में है गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन 10th। कई सारी गवर्नमेंट जॉब वो 10th की रिजल्ट के बेस पे रिक्रूट होती है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी जो गवर्नमेंट पोजीशंस है वो 10th के रिजल्ट के बेस पे रिक्रूट होती है। तो पहला है इंडियन आर्मी। अगर आपके माइंड में इंडियन की बहुत अच्छी खासी सेवा करने का जुनून है तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन आर्मी के अंदर जो रिक्रूट होती है वो 10th के रिजल्ट के बेस पे होती है। अगर आपका बॉडी फिट है और अगर इसके अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ पे अलग अलग 4 पोजीशंस अवेलेबल है। यानी कि पोस्ट ऑफ सोल्जर्स है वो 4 टाइप के है। पोस्ट नंबर 1 है सोल्जर क्लर्क्स। सोल्जर क्लर्क्स के एग्जाम अलग से रहती है। जनरल ड्यूटी यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी फोर्स उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। सोल्जर, टेक्निकल एग्जाम, नर्सिंग असिस्टेंट, ये सब पोस्ट के ऊपर आप इसकी एग्जाम दे के एंटर हो सकते हो। उसके अंदर बेसिक क्राइटेरिया वो है कि 10th पास होना चाहिए। दूसरा है इंडियन नेवी। यहाँ पे 3 पोस्ट अवेलेबल है। इंडियन नेवी के अंदर डॉकयार्ड अप्रेंटिस अगर ज्वाइन करना है तो आप इसकी एग्जाम दे के एंटर हो सकते हो। बाद में इंडियन नेवी सेलर्स मैट्रिक एंट्री, सेलर्स के अगर एंटर होना है तो आप मैट्रिक पास करके यानी कि 10th पास करके इसके अंदर एंट्री एग्जाम दे के एंटर हो सकते हो। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एग्जाम भी आती है जो इंडियन नेवी के अंदर ही जॉब दिलाती है। बाद में इंडियन एयर फोर्स, इसके अंदर एक पोस्ट है कि IAF एयरमैन नॉन टेक्निकल ट्रेड। ये एग्जाम देके आप नॉन टेक्निकल ट्रेड में आप एयरमैन बन के अपना करियर एयर फोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। चौथा है CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अंदर 2 टाइप की पोजीशंस अवेलेबल है, टेक्निकल कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन कांस्टेबल। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस जनरल स्टेट पुलिस रहती है उसके अंदर भी कांस्टेबल रहता है, ऐसे ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस के अंदर भी कांस्टेबल रहता है। तो उसका रिक्रूटमेंट के लिए 10th पास होना जरूरी है। 10th के बेस पे इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। 5वां है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF कांस्टेबल की पोजीशन पे अगर आप जाना चाहते हो तो आप 10th पास करके इसकी एग्जाम आती है वो क्लियर करके आप इसके अंदर कांस्टेबल बन सकते हो। बाद में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अंदर मल्टीटास्किंग की भी जॉब रहती है, वो नॉन टेक्निकल रहती है। 7th है इंडियन पोस्ट ऑफिस। इसके अंदर ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट कभी कभार पड़ती है, तो इसके अंदर भी 10th का रिजल्ट ही मांगते हैं और 10th के पास होने के बाद वो आप अपना करियर उसके अंदर बना सकते हो। बाद में इंडियन रेलवे, उसके अंदर टिकट कलेक्टर की भी पोस्ट रहती है। बैंक, इसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ रहता है और क्लरिकल स्टाफ रहता है। तो ये सारी पोस्ट है वो 10th के बेस पे रहती है। अब तक हमने जो सभी टाइप की फील्ड्स देखी वो 10th पास स्टूडेंट के लिए देखा, मगर अगर कोई स्टूडेंट 10th फेल हुआ हो तो उसका मोरल डाउन मत होना चाहिए। उसके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। आप ITA कोर्सेज ज्वाइन करके अपना कुछ ना कुछ करियर बना सकते हो, कुछ ना कुछ बिजनेस या फिर कहीं काम अपना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे वायरमैन, कटिंग एंड सुइंग, वेविंग एंड फैंसी फैब्रिक यानी कि जो फैब्रिक बनते हैं कापड़ के बिजनेस के अंदर जो वेविंग होता है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। प्लम्बिंग का काम है, वेल्डरिंग का काम है, जो बुक बनते हैं उसका बुक बाइंडर का काम है, कारपेंटर का काम है, वो सब आप कर सकते हो ये कोर्सेज करके। तो ITA के अंदर जो ट्रेनिंग जो आप तो देते हैं वो ट्रेनिंग लेके 8th पास पे ट्रेनिंग लेके आप कई सारी कंपनी के अंदर वर्कर बन सकते हो। तो अपना करियर वो अगर 10th फेल हुआ हो फिर भी आप बना सकते हो 8th बेस पे। आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपने जितने भी कोर्सेज देखे उसमें से आपको कोई भी कोर्स करने के लिए पसंद आ गया होगा।
और सभी टाइप के कोर्स से आपको नॉलेज मिल गए होंगे, तो हम अपना करियर जल्दी ही चूज करें और उसके अंदर अपने ड्रीम के हिसाब से अपनी लाइफ बनाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कई सारे स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सभी रिलेटिव या फिर आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल हो, उसको भी ये ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ये हर बच्चे के लिए गाइडेंस ज़रूर साबित होगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक दूसरा भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसे वो अपलोड हो जाएगा तुरंत ही आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए, इसीलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।